next chapter from macroeconomics book, Money and Banking. The syllabus of Money and Banking: money, its meaning, functions, supply of money means currency held by the public, and net demand deposits held by the commercial banks. Then money creation by the commercial banking system, and about the central bank and its functions. Examples: Reserve Bank of India, Bank of Issue, Government Bank, Bankers Bank, control of credit through bank rate, CRR, SLR, repo rate, RRR, ठीक है, open market operations, marginal requirement. These all topics we will read in this chapter. Shall we continue the chapter? First of all, we should know the meaning of money. So what is money? Simply we can say that money is what money does. Simple definition: money is what money does. It defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, measures of value and standard for deferred payments. डेफिनेशन में अगर हम यहाँ पर आते हैं, सिंपल देखो, सिंपल पहले क्या लिखा? मनी इज व्हाट मनी डज. ठीक है, जो भी वर्क मनी कर रही है, ठीक है, अब क्या वर्क कर रही है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कर रही है. और कैसे वर्क करेगी? यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपने क्या करा? आपने पैसे लिए और जाकर आपने जितने का भी आपने सामान खरीदा है, सपोज कीजिए आपने जो आपने मटेरियल, जो भी आपने कमोडिटी परचेस करी है, उसकी कॉस्ट 90 रुपीज है. आपने जो सेलर है, ठीक है, उसको आपने क्या करा? उसको आपने 100 रुपीज दिए. ठीक है, तो जो आपका शॉपकीपर वो आपको क्या करेगा? 10 रुपीज आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मनी क्या दिखा कि दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उसको एज एन वैल्यू के रूप में हम उसको स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मेजरेबल है कि हमने कहा कि जो भी हमने कमोडिटी परचेस करी है उसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई कॉस्ट हमको पता होती है. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. और बहुत सारे हम लोग को कॉइन्स में हमको मिल रही है. ठीक है, हमको पेपर नोट्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड्स वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब अलग अलग तरह से उसके बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हमको यहाँ पर देखने के मिलते हैं. ठीक है, तो यहीं पर एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मनी कम टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे कहा वन बाय वन इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं. तो देखिए क्या काम ने? बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सिंपल बता दिया आपको कि सिंपल क्या करेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का. आपने कोई भी कमोडिटी खरीदी, ठीक है, और आपने क्या है उसको जो है आपने पेमेंट किया और वो चीज आपको वहां पर मिल गई. ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया. दूसरा, मनी सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं? पीपल सेव इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, आप अपनी मनी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. ठीक है, अगर अभी हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम जो सीसी इकोनॉमी थी, ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे मनी के साथ तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी कि हम यहाँ पे मनी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या? मनी इज अ मेजरेबल ऑफ वैल्यू. मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. And money serves as a standard for deferred payments, future payments. When business contracts are signed to the basis of future payments, money acts as an instrument for those payments. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? आपके फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है. ठीक है, अगर हम इससे पहले अगर हम बात करते हैं, जब मनी आपका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उसमें क्या था? बार्टर सिस्टम यहाँ पर चलता था. मीन्स किसी पर्सन के पास कोई कमोडिटी है और नेक्स्ट पर्सन के पास कोई दूसरी कमोडिटी है, तो दे एक्सचेंजिंग द कमोडिटी. ठीक है, पैसा नहीं था तो यहाँ पे क्या करते थे? जो आपके पास है आपने उसको वो सामान दे दिया और उसके पास जो सामान है वो उससे ले लिया. ठीक है, तो इस तरीके से क्या था? बार्टर सिस्टम आपका यहाँ पर रन करता था. ठीक है, कमोडिटी टू कमोडिटी. तो सिंपली वी कैन से दैट इज द सीसी इकोनॉमी. बार्टर सिस्टम इज नोन एज सीसी इकोनॉमी. अब क्यों हमने कहा कि ये सीसी इकोनॉमी है? सिंपली कमोडिटी टू कमोडिटी.
ठीक है, तो आपको एक क्लियर ध्यान में रखना है कि मनी इन्वेंशन से पहले, मनी से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और ये आपके उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है बार्टर सिस्टम का, ठीक है। अगर हम उसके फंक्शंस पढ़ते उसके बाद हम मनी के फंक्शंस पढ़ते तो वो ज्यादा वहां पे क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है, कंपेरेबल हो जाता है। तो क्या है सीसी इकोनॉमी? सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, commodity to commodity. Economy is one in which commodities are exchanged for commodities or in which goods are exchanged for goods. CC exchange refer to barter system of exchange. Hence, CC economy is an economy dominated by barter system of exchange. ठीक है, तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम था उसी को यहाँ पर हमने सीसी इकोनॉमी कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, अभी हमने कहा कि मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिसेंट पढ़ा कि मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमने कहा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो किसी की कमोडिटी जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है और किसी की कमोडिटी जो है उसकी वैल्यू थोड़ी कम है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन दोनों की जो कमोडिटी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन वहीं पर जब हम मनी से हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि जितने का अमाउंट है, ठीक है, उतना आपने उसको पेड कर दिया है, ठीक है। यहां पर जैसे हमारे पास है, हमने क्या कहा कि स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वहीं पे किसी भी कमोडिटी को एक बहुत लंबे टाइम के लिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस करी बार्टर सिस्टम में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए बार्टर सिस्टम में दोनों के पास राइस है, तो बताइए वो सीसी इकोनॉमी, वो दोनों एक्सचेंज कैसे करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर क्योंकि हर पर्सन क्या है, सारी कमोडिटीज हम लोग यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, हमें मार्केट से लेना ही पड़ेगा, हमें मार्केट से मटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे हम इजीली उस चीज को परचेज कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मनी अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो मनी की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग 2 पार्ट्स में, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, ठीक है, एंड फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। सो व्हाट कम्स इन फिएट मनी? फिएट मनी रेफर्स टू द मनी इन विच is issued by order authority of the government, ठीक है। ध्यान में रखना है आप लोगों ने क्या कहा, फिएट मनी रेफर्स करेगा विच मनी इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल हमने देखा ना कि कोई भी डिनोमिनेशन हमारे पास होती है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा रहता है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है, बिल्कुल वहां पे सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तब हम उसे कह रहे हैं कि एक तरह से क्या है, जो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक अथॉरिटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट को, ठीक है, तब हमारे पास वो मनी हमको मिल रही है, ठीक है। It includes all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept as medium of exchange, ठीक है। तो क्लियर है, फिएट मनी क्या है, सिंपल सा, जो भी हमारे पास जो भी डिनोमिनेशंस हैं, ठीक है, चाहे हमारे पास कोई कॉइन्स हैं, चाहे हमारे पास पेपर नोट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी नोट्स हैं उन सब में क्या है, एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने वहां पे आपको, वहां पे गवर्नमेंट ने दे रखी है, स्टैंप वहां पे लगा रखी है कि आप इसको मार्केट में आप कोई भी कमोडिटी इससे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 रुपीज है तो आपका 100 का मटेरियल आएगा, 500 है तो 500 का है, 2000 है तो 2000 का, ठीक है, 1 रुपीज का है तो 1 रुपीज की उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई भी मना करता है नहीं मैं सिक्के को नहीं लूंगा, जैसे हम लोग ये देखते हैं ना कि कभी कभी इस तरह से र्यूमर फैल जाता है कि जो 10 का जो आपका जो कॉइन है, ₹10 का जो कॉइन है वो यहाँ पे जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसा, अगर कोई ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके इलीगल एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या करा है, एक अथॉरिटी प्रोवाइड की है। वहीं पर अगर इलीगल वहां पे मनी कोई आ जाती है, ब्लैक मनी, जैसे हमने कहा कि गलत आपके जो नोट्स आपके मार्केट में आ गए वो आपके इलीगल हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के वहां पे सिग्नेचर नहीं होते हैं, वहां पर जो है जिस तरह से पेपर फ्रेम्ड आपका नोट फ्रेम्ड होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनल यहाँ पे आपको दिया है, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, ठीक है, यहां पे वो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। क्या है फिड्यूशियरी मनी? फिड्यूशियरी मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज
बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। ठीक है, यहां पर पेयर एंड पे के बीच में एक विश्वास है, ठीक है, एक ट्रस्ट है। विच काइंड ऑफ ट्रस्ट? चेक्स आर फिड्यूशियरी मनी। तो याद में रखना है आप लोगों को ऐसे करके कि जो पेपर नोट्स हैं वो फेक मनी है और जो चेक्स हैं वो आपके फिड्यूशियरी मनी है। ठीक है, जैसे आपके सपोज कीजिए आपके पास उस समय पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे पास उसमें सिर्फ हमारे पास चेक्स है। ठीक है, तो आपने चेक्स के थ्रू आपने जो है पेयर एंड पे के बीच में क्या हुआ है, उसने उसको चेक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो उसको चेक को जो है वो चाहे 1 डे चाहे 2 डेज या आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो उसको जो है वो उसमें से पैसे निकालता है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, चेक के थ्रू एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, दैट इज फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, fiduciary money as these are accepted as a means of payment on the basis of trust, not on the basis of any order of the government. गवर्नमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आप चेक से दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चेक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है आपको। ठीक है, जैसे एटीएम है हमारे, ठीक है, इस तरह से हम आपके पास कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, तो दीज आर द फैसिलिटीज, गवर्नमेंट के थ्रू आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो बैंक है वो आपको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको चेक जो है, यहाँ पर जो आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, वो बैंक्स के थ्रू आपको मिल रही है। यहाँ पर ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फेट मनी टोटली यहाँ पर क्या होता है, ये लीगली बाउंड होता है और साथ में क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेशन सब आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, देन फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अगर हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की, तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एंड व्हेन दीज आर इशूड। ठीक है, फुल बॉडीड मनी किसे कहा, मनी की ही बात कर रहे हैं। जो भी आपका कॉइन्स है, जैसे आपको कहा ना कि 1 रुपीज का कॉइन है, तो 1 रुपीज का ही आप वहां पे मटेरियल परचेज कर सकते हैं, 1 रुपए का ही सामान आप उससे खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 1 रुपीज की है। ठीक है, तो उसको उसी तरह से आपका जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर जितना आपकी जो मनी है, जितना भी उसके जो भी डिनोमिनेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, a rupee coin during the British period in India was made of silver. Commodity value of the coin was equal to the money value at the time of issuing, or the market value of the silver contained in the coins was equal to ₹1। ठीक है, वहां पे आपकी जितनी उसमें अमाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस समय लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, देन आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, क्रेडिट मनी हमने क्या कहा कि जो भी आपकी कमोडिटी है उससे जो आपकी वैल्यू ज्यादा है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया? Obviously much lower than the money value of rupee coin, otherwise people would have melted the coins and sold the metal in the market at the price greater than 1 rupee। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था फुल बॉडीड में, कि जितना आपका वहां पर हमने कहा कि एक आपका जो सिक्का है, ठीक है, वो आपका ₹1 के ही बराबर है उस समय की जो सिचुएशन थी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी जो कमोडिटी वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो मोर देन है आपकी जो आपके पास मनी है। तो उन्होंने क्या करा, हम ये देखेंगे कि मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू क्या है, आपका जो मेटल का जो आपके पास रूपी कॉइन है उसकी उस समय मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है, जो आपका इंडिया में बना था। ठीक है, तो यहां पर आपको लगता है, तो हम क्या करेंगे, पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन्स एंड सोल्ड दी मेटल। अगर उनको लगेगा कि मेटल की जो है वो ज्यादा आपकी कॉस्ट वहां पर जा रही है, तो वो क्या करेंगे, उसको परचेस करने के लिए उसको मेल्ट करके उसके बाद उसको जो है वो तब अपना मटेरियल उसके अगेंस्ट वहां पर परचेस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉडी में फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फुल बॉडीड मनी आपकी क्या हो जाएगी, हमने कहा कि जहां पर क्या है, मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू दी कमोडिटी वैल्यू। सिंपल, आपकी जो फुल बॉडीड मनी क्या है, जहां पे हमने कहा कि मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन क्रेडिट मनी में हमने क्या कहा कि मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन, ठीक है, आपकी कमोडिटी वैल्यू से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेल्टेड भी करके हम लोग उसको जो है वहां से मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है।